बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बुजुर्ग के पास नमाज के बाद शैतान ने आकर कहा, आपने ये नमाज सही तरह नहीं पढ़ी, लिहाजा इसे दोबारा पढ़िए। जवाब दिया, मैं हरगिज ये नमाज दोबारा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि जैसे मैं पढ़ सकता था वैसे मैंने पढ़ ली। अगर इसमें कमी रह गई है तो मैं अपने रब ताला से इसकी माफी मांग लूंगा। शैतान ने कहा, नमाज जैसी अजीम इबादत के मामले में सुस्ती मत कीजिए, ये सुस्ती का मौका नहीं, आप दोबारा नमाज पढ़ लीजिए। फरमाया, जो होना था वो हो गया, मैं ये नमाज कभी भी नहीं पढ़ूंगा। शैतान ने फिर कहा, देखिए मैं आपकी भलाई की खातिर नसीहत करता हूँ, मैं आपका खैरखा हूँ, अल्लाह ताला की बारगाह में आपका मुकाम मर्तबा बहुत बुलंद है। नमाज एक अजीम ही इबादत है, आप जैसे नेक बंदे को नमाज के मामले में जिद नहीं करनी चाहिए। बुजुर्ग ने शैतान को ज़ेर करने के लिए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये नमाज दोबारा नहीं पढ़ूंगा। रही बारगाह इलाही में बुलंद मर्तबे वाली बात, तो मैं इसकी बारगाह में बुलंदी की बजाय पस्ती ही पर खुश हूँ। शैतान ने कहा, अल्लाह ताला ऐसी नमाज कबूल ही नहीं फरमाता। कहा, मेरा रब बहुत करीम है, वो अपने कर्म से मेरे इस नाकस अमल को भी कबूल फरमा लेगा। जो मुझसे हो सका वो मैंने कर लिया, अब कबूल करना उसका काम है। आप तो यहाँ से दफा हो जा, मैं तेरे वसवसों में आकर कभी भी इस नमाज को नहीं दोहराऊंगा। मिलाकर जब शैतान ने अपनी नाकामी देखी तो जलील हार होकर वापस चला गया। ख्याल रहे इन बुजुर्ग के इस सख्ती से रद्द करने से गर्ज ये थी कि शैतान को जरूर किया जाए, इसके वसवसे को दफा किया जाए और इस रास्ते को बंद किया जाए। ये गर्ज न थी कि अमल दुरुस्त और नामुकम्मल रहने दिया जाए और सुस्ती और लापरवाही को रवा रखा जाए और फरेब, नफ्स और कर्म खुदाबंदी के बहाने पर एतमाद कर दिया जाए कि जैसी तैसी गलत नमाज अदा की जाए उसी पर कफायत कर ली जाए और दिल को तसल्ली देने के लिए ये कहा जाए, रहीम करीम है, बख्श देगा। मोहम्मद गजाली फरमाते हैं, शैतान भूखे कुत्ते की मिसल है जो तुम्हारे करीब आता है, अगर तुम्हारे और उसके दरमियान रोटी या गोश्त ना हो तो तुतकारने से ही चला जाता है, यानी महज आवाज ही से उसे मकाया जा सकता है। और अगर तुम्हारे सामने गोश्त हो और वो भूखा भी हो तो वो गोश्त पर झपटता है और महज ज़बानी तत्कार से दूर नहीं होता। तो जो दिल शैतान की हज़ा से खाली हो उस दिल से जिक्र के जरिए शैतान दूर हो जाता है। जब दिल पर शहवत गालिब हो तो दिल का अंदरूनी हिस्सा शैतान के काबू में होगा और वो उस वक्त किए जाने वाले जिक्र अल्लाह को दिल के इर्द गिर्द फैला देगा। लेकिन जहाँ तक मुत्तकी लोगों के दिल का ताल्लुक है जो नफ्सानी ख्वाहिशात और बुरी सिफात से खाली होते हैं, इन पर शैतान शहवतों की वजह से नहीं आता बल्कि गफलत की वजह से जिक्र से खाली होने के बायस आ जाता है। जब वो जिक्र की तरफ लौटते हैं तो वो दूर हो जाता है। रात दिन गुनाह में पड़ा रहे ऐसा शख्स तो गोया शैतान का दोस्त है और शैतान अपने दोस्तों के पास से इतनी आसानी से भागे। ऐसा कहा है 12-17 सूरह हज आयत नंबर 4 में इरशाद होता है, हकीकत जिक्र दिल में उसी वक्त जागसी होती है जब दिल को तकवे के जरिए आबाद किया जाए, इसको बुरी सिफात से पाक कर दिया जाए, वरना जिक्र महज आने जाने वाली बात होगी। दिल पर इस पर यानी जिक्र की सल्तनत और कब्जा नहीं हो सकता, लिहाजा वो शैतान की हुकूमत को तो नहीं कर सकता। मुझे फरमाते हैं, अगर तुम शैतान से बचना चाहते हो तो पहले तकवा के जरिए परहेजगारी इख्तियार करो, फिर जिक्र की तो दवा इस्तेमाल करो, शैतान तुमसे भाग जाएगा और जो हुआ होगा सब खुदा के हुक्म से ही होगा और होगा। फिर बंदे की क्यों गिरफ्त और इसको क्यों सजा की मत को ठहराया गया, इसने कौन सा काम ऐसा किया जो मुस्तहिक अज़ाब का हुआ। जो कुछ अल्लाह ताला ने तकदीर में लिख दिया है वही होता है, क्योंकि कुरान पाक से साबित हो रहा है कि बिला हुक्म उसके एक पता नहीं हिलता। फिर बंदे ने कौन सा अपने इख्तियार से वो काम किया जो दोज़खी हुआ या काफिर या फासिक। जो बुरे काम तकदीर में लिखे होंगे तो बुरे काम करेगा और भले काम लिखे होंगे तो भले काम करेगा। बहरहाल बंदा तकदीर का ताबे है, फिर क्यों इसको मुजरिम बनाया जाता है। चोरी करना, ज़ना करना, कत्ल करना वगैरह वगैरह जो बंदे की तकदीर में लिख दी है वही करना है, ऐसे ही नेक काम करना है। उसे कोई जूता मारे तो क्यों नाराज होता है, ये भी तो तकदीर में था। इसका कोई माल दबाए तो क्यों बिगड़ता है, ये भी तकदीर में था। यह शैतानी फिल्मों का धोखा है कि जैसा लिख दिया ऐसा हमें करना पड़ता है। अल्लाह के ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि जैसा हम करने वाले थे अल्लाह तबारक तआला ने अपने इल्म से जान कर ही लिखा है। भारत शरीयत हिस्सा अव्वल सफ़ा 24 पर फरमाते हैं, बुरा काम करके तकदीर की तरफ निस्बत करना बहुत बुरी बात है।
बल्कि हुक्म यह है कि जो अच्छा काम करे उससे मुंजानिम अल्लाह यानी अल्लाह ताला की जानिब से कहे, और जो बुराई से ज़द हो उसको शामत नफ्स तस्वर करे। जहन में बुरे ख्यालात और फासद फिक्र यानी बुरी सोच को वसवसा कहते हैं। वसवसा इस बात को कहते हैं जो शैतान इंसान के दिल में डालता है। आमतौर पर वसवसे से हर एक को आते हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा। बाल लोग खुद ज्यादा हसास होने के सबब वसवसों के मुतालिक सोच सोच कर इन्हें अपने ऊपर मुसलत कर लेते हैं और फिर खुद ही तकलीफ में आ जाते हैं। अगर वसवसों पर गौर न किया जाए तो अमूमन ये खुद ही खत्म हो जाते हैं। जो ही वसवसे आने शुरू हो जिक्र अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दीजिए। इन्ना शाह अल्लाह शैतान फरार हो जाएगा। मुसलमान जिस कदर रब्बुल आलमीन के अताअत में आगे बढ़ता है उसी कदर शैतान की मुखालफत और अदावत भी बढ़ जाती है, और वो हम अक्सामियन तरह तरह के मकर फरेब और धोखे के जाल में बिछाता चला जाता है, और इसको अल्लाह ताला की इबादत और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से रोकने की भी भरपूर कोशिश करता है, और तरह तरह के वसवसे दिलाकर गंदे ख्यालात जहन में लाकर परेशान करता रहता है। यहाँ तक कि बसा औकात जहालत की बिना पर आदमी उसके उन वसवसों का शिकार होकर नेकी और भलाई के काम से रुक जाता है, और यूं शैतान अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद पर 18 सूरह मोमिनून आयत नंबर 97 और 98 में अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसवसे डालने की शैतानी तहरीक मस्जिदों के अंदर खूब जोरों पर होती है। वहाँ मौजूद कई मुसलमानों को दुनियावी बातों में लगा देता है, बाजों को उलझा देता है, बड़े बुरों को गुस्सा दिलवाकर शोर मचवा देता है, माज़अल्लाह बाजों को बदनिगाही बदअखलाकी रिबत और चोरी गुनाहों में फंसा देता है। जिन्हें गुनाहों में नहीं फंसा पाता उन्हें नेकियों की कमी में मुब्तला कर देता है। मसलन दर्स व बयान का सिलसिला हो रहा है, मगर मस्जिद में मौजूद होने के बावजूद बाज़ लोग शिरकत से महरूम दूर बैठे लापरवाही के साथ इधर उधर देख रहे होते हैं। जो लोग मस्जिद में हाजिर होने के बावजूद याद इलाही से गाफिल और इल्म में हल्कों वगैरह से काम रहते हैं। इस हदीस पाक को गौर से पढ़े। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत फरमाते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम में कोई मस्जिद में होता है, शैतान आकर उसके बदन पर हाथ फेरता है, जैसे तुम में कोई अपने घोड़े को प्यार यानी फरमाबरदार मती करने के लिए उस पर हाथ फेरता है। बस अगर वो शख्स ठहरा रहा यानी इसके वसवसे से फौरन अलग ना हो गया तो उसे बांध देता है या लगाम दे देता है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इस हदीस की तस्दीक तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। वो जो बंदा हुआ है उससे तुम देखोगे यूं झुका हुआ कि जिक्र इलाही नहीं करता, और वो जो काम लगा दिया हुआ है वो लगाम लगा दिया हुआ है वो मुंह खोले है, अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करता। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हा रसूल खैबर के लिए रवानगी के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। फरमाते हैं मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के पीछे जा रहा था। मैंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्लाह बिन कैस तुम्हें एक ऐसा कलमा ना बता दूं जो जन्नत के खजानों में से एक है। फरमाते हैं मैंने अर्ज क्या फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो, इससे जन्नत मिल जाती है, वसवसे और गुनाहों से खुलासी मिल जाती है। अल्लाह पाक मेरा पढ़ना और आपका सुनना अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन हदीस मुबारक पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।